अगर ये वीडियो देख रहे हो दोस्त तो भगवान सही में तुम्हारा सिलेक्शन चाहता है, क्योंकि इस वीडियो के बाद तुम्हारा नीट एग्जाम को देखने का नजरिया कंप्लीटली बदल जाएगा। जो नीट के अंदर जो तुम्हें डर लगता है कि होगा नहीं होगा, ये सारा डर गायब हो जाएगा, एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा और तुम्हें लगेगा कि हाँ मैं भी एम्स कर सकता हूं। हेलो एवरीवन, दिस आयुष, यू आर वाचिंग क्वालिटी स्पीक्स। नीट 2025 की रियलिटी चेक मैं आपको देने वाला हूं। पहले हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं जो तुम देखने आए हो। एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025 का ये रहने वाला है, अगर डिफिकल्टी जैसे आती जा रही वैसी रही, अगर नीट का लेवल सेम रहा 2024, 2023, 2022 जैसा रहा, तो ये आपके सेफ स्कोर्स हैं। इससे ज्यादा आपको मार्क्स स्कोर करेंगे तो आप 110% मेडिकल कॉलेजेस में जा सकते हैं, एक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट आपको मिल सकती है। सवाल ये है कि ये टफ है कि इजी है। मेरा सिंपल सा सवाल ये है, सर ये टफ नहीं, सर ये बहुत टफ है, इतना हाई कंपटीशन है, इतना सिलेबस है, कैसे स्कोर हो पाएगा, ये हलवा नहीं है। मैं कह रहा हूं ये हलवा है, मैं कह रहा हूं ये हलवा है, मतलब ये इजी है। सर कैसे, प्रूफ करके दिखाओगे? अभी प्रूफ करके दिखाता हूं। जिस बच्चे ने बोर्ड का एग्जाम दिया है और जिस बच्चे ने नीट का एग्जाम दिया है, कमेंट करके बताना कौन सा ज्यादा टफ लगा था। 110% बोर्ड्स के जो क्वेश्चंस लेवल थे वो नीट से ज्यादा टफ थे। दिस वाज मोर टफर। सर हो ही नहीं सकता, बोर्ड्स इजी होता है। अरे बोर्ड्स इजी होता था पहले जमाने में, अभी बोर्ड्स के जो क्वेश्चन फिजिक्स के आए हैं, मैं फिजिक्स की बात करूं, वो नीट से टफ आए हैं। बोर्ड्स का क्वेश्चन पेपर सीबीएसई ने बनाया है, नीट 2024 का क्वेश्चन पेपर एनटीए ने बनाया है। तुम्हें भरोसा तो होता ही नहीं है। एग्जांपल दे देता हूं, एक रैंडम एग्जांपल, एक चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर फिजिक्स का, ये आया था नीट 2024 में। ये क्वेश्चन इस टेबल से आया है। ये टेबल एनसीईआरटी में बड़ा बड़ा दिख रहा है, तुम्हें डायग्राम में भी देख सकते हो, बड़ा बड़ा है। हर टीचर बोलेगा सबसे पहले स्टार्ट ही हो रहा है, टॉपिक स्टार्ट इस डायग्राम से हो रहा है। हर टीचर बोलेगा इंपॉर्टेंट है, रीड मार जाओगे। तुम ना चाहते हुए भी एक बार रीडिंग मार ही लोगे इस चीज की। ये आया था नीट में, सेम टॉपिक, उसी के नीचे ये क्वेश्चन बोर्ड्स में आया था। सवाल देख क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज दैट ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ये एग्जाम्पल से आया है और ये कहां से आया है? सेम टॉपिक की इन दो लाइन से। सम पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स आर एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन एंड एसटीपी, कॉपर क्लोराइड। इस एग्जाम्पल से ये क्वेश्चन आया है, मतलब बोर्ड्स का एक क्वेश्चन ज्यादा डीप है, ज्यादा डीप है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक क्वेश्चन की बात है, तुम पूरा पेपर कंपेयर कर लो, बोर्ड्स के क्वेश्चन ज्यादा, इसमें इसको करेक्ट करना ज्यादा मुश्किल है। एज अ टीचर मैं भूल सकता हूं ये एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल्स याद करने पड़ते हैं। ये तो कॉन्सेप्चुअली भी हो जाएगा, ये सिर्फ रटना नहीं, इसके अंदर कॉन्सेप्ट भी लगता है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट लगा नहीं पाओगे बच्चे अच्छे से, आप याद करने पड़ेंगे एग्जाम्पल्स, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो कहने का मतलब जो नीट का लेवल है वो बोर्ड से नीचे ही है, या फिर बोर्ड से बराबर मान लो चलो। पर तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा, सर नीट में तो 11th और 12th दोनों आता है ना, तो नीट टफ हुआ ना। अरे मेरे मुन्ना, तो नीट में थ्योरी भी तो नहीं लिखनी होती, नीट में डेरिवेशन भी तो नहीं करना होता, नीट में एक्सप्लेनेशन भी तो रिक्वायर्ड नहीं होता, नीट तो पूरा ऑब्जेक्टिव ही होता है। सोचो तो नीट और बोर्ड्स ऑलमोस्ट बराबर ही हैं। ऐसा मत सोचो ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, बहुत टफ है। अरे बोर्ड्स जैसा ही है, और अगर बोर्ड्स जैसा ही है तो बोर्ड्स में जैसे 90% स्कोर करना एक नॉर्मल बात होती है। इमेजिन करो तुम्हारे लाइफ में जेई नीट का स्यापा नहीं होता, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का स्यापा नहीं होता, सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी करते, क्या बोर्ड्स में 90% लाना मुश्किल होता है? नहीं होता। तो जैसे बोर्ड्स में 90% लाना इतना टफ नहीं है, वैसे ही नीट में भी 90% लाना इतना टफ नहीं है, क्योंकि नीट का लेवल और बोर्ड्स का लेवल ऑलमोस्ट बराबर ही है। बस इसमें थोड़ा सा सिलेबस ज्यादा हो गया, पर एट द सेम टाइम तुम्हें थ्योरी भी रटने की जरूरत नहीं है, तुम्हें डेफिनेशन रटने की जरूरत भी नहीं है। बट सर नीट 2025 में बहुत हाई कंपटीशन होने वाला है, सर इसी का तो डर है, बहुत टफ होने वाला है नीट 2025। अरे मेरी जान, अगर तुम्हारे घर में नेट है, तुम दिन का 3 टाइम खाना खा पाते हो, तुम्हें साफ पानी मिलता है, रात को सोने के लिए बेड है, तुम्हारे पास मम्मी पापा हैं जो तुम्हें सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं कि तुम एकलव्य बैच में आ सकते हो या किसी कोचिंग में पढ़ सकते हो। पांचवा, भगवान ने तुम्हें कोई मेंटल डिसेबिलिटी नहीं दे रखी, हाथ पैर चलते हैं, दिमाग भी सही है। अगर ये 5 चीजें तुम्हें मिली हुई हैं तो अब ये भूल जाओ कि हाई कंपटीशन है। भगवान ने तुमको सब दे दिया यार, नीट क्रैक करने के लिए सब दे दिया। अब ये कंप्लेन एटीट्यूड मत रखो कि ये कंपटीशन आई, वो कंपटीशन आई। भगवान ने सब दे दिया, नेट दे दिया, पैसा दे दिया, सपोर्ट दे दिया, मेंटल डिसेबिलिटी नहीं दी, सब चीजें तुम्हारे कदमों में रख दी। सोने के लिए बेड है, खाने के लिए 3 टाइम खाना है, साफ पानी, और क्या चाहिए यार, क्या चाहिए नीट क्रैक करने के लिए? और तो ये दिमाग से निकाल दो, बहुत हाई कंपटीशन है, कैसे होगा भाई? भगवान ने ऑलरेडी तुमको कंपटीशन से ऊपर रखा हुआ है, सब कुछ थाली में परोस कर रखा हुआ है, बस एक मेहनत का फैक्टर तुम्हें ऐड करना है, बाकी तुम डॉक्टर बन गए।
सुनो बात को, नीट 2025 का पर्सपेक्टिव, नीट 2025 का नजरिया आज से ये होना चाहिए। नीट 2025 क्या है? एक बोर्ड लेवल का एग्जामिनेशन है जिसमें 11वीं और 12वीं का सिलेबस आता है, बस ये इसकी औकात है। नीट 2025 एक ऑब्जेक्टिव पेपर है, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं करना होता, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना होता, और इस एग्जामिनेशन में आप 80 मार्क्स का कंटेंट छोड़ भी सकते हो, फिर भी 720 में 720 आएंगे। ये है नीट 2025 की रियलिटी, ये है इसकी औकात। अब ये बताओ, ऐसे पेपर में अगर तुम 85% भी स्कोर कर लेते हो, तुम्हारे 612 मार्क्स आ जाएंगे, मतलब तुमको मेडिकल कॉलेज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक बोर्ड लेवल वाले एग्जाम में क्या 85% लाना बहुत तोप चीज हो गई, बहुत मुश्किल चीज हो गई? क्या हम पढ़ाई करके, एक साल टिक के पढ़ाई करके 85% मार्क्स नहीं ला सकते एक बोर्ड लेवल वाले एग्जामिनेशन में? और अगर तुम 90% स्कोर कर लो, जो कहीं ना कहीं आम बात है, इंसान मेहनत करेगा तो ले आ सकता है, 90% स्कोर करने का मतलब तुम्हारे 648 मार्क्स है, यहां से तुम्हें एम्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर तुम 95%, जो हम अच्छा स्कोर होता है बोर्ड्स में 95% अच्छा स्कोर होता है, वैसे ही इस बोर्ड लेवल एग्जामिनेशन में अगर तुम 95% ले आते हो तो 684 टॉप एम्स मिल जाएगा आपको। तो अब मुझे बताओ, क्या इतना मुश्किल है? क्या बोर्ड्स में इतने परसेंटेजेस लाने क्या बहुत बड़ी बात होती थी क्या? अगर तुम सिर्फ बोर्ड की तैयारी करो, लेट से सिर्फ कोई इंसान बोर्ड की तैयारी करेगा, क्या ये बहुत टफ है? नहीं है। अगर नहीं है तो नीट भी बोर्ड्स की तरह ही है, तो नीट में भी ये परसेंटेज लेके आना इतना टफ नहीं है। इसलिए नीट क्रैक करना, अगर हम टिक के एक साल पढ़ाई करेंगे, इधर उधर की नौटंकियां नहीं करेंगे, हम ये परसेंटेज ला सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। कमेंट कर देना 650 प्लस के लिए जान लगा दूंगा। आई वॉन्ट एवरीबडी टू कमेंट। हमारा टारगेट, हमारे एकलव्यंस का टारगेट होना चाहिए कि हम 650 प्लस लेके आएंगे, मतलब हम 90% स्कोर करेंगे। मैं बहुत बड़ी चीज नहीं कह रहा महाराज, बहुत बड़ा टारगेट नहीं दे रहा। बोर्ड लेवल एग्जामिनेशन में 90% ला रहे हैं, मेहनत कर सकते हैं, इतनी एक साल अपनी लाइफ बना सकते हैं। सब लोग कमेंट करेंगे 650 प्लस के लिए जान लगा दूंगा। कमेंट कर, अगर तुम कमेंट नहीं करते हो तो भी कमेंट करो, साइलेंट मत बने रहो, निकालो अंदर की भड़ास, निकालो मोटिवेशन, निकालो अंदर से, कमेंट करो यूट्यूब पे ताकि तुम देख पाओ इस चीज को बार बार। बाकी गाइस, हमारा एकलव्य बैच स्टार्ट होने जा रहा है 27 मई। एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड A to Z। मेरे लिए हो सकता है ये बैच है, कोर्स है, पर तुम्हारे लिए जिंदगी का सवाल है। इस चीज को मैं पहचानता हूं, इस चीज को मैं जानता हूं। अगर आप मेरे बैच में आते हो, आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मैं आपके सिलेक्शन के लिए जान लगा दूंगा। मेरा मोटिवेशन, मेरी आग, मेरी फायर तुम्हारे नीट प्रिपरेशन में 4 चांद लगा देगी। और मैं तुमको यहां पे कोई फेक वो चीज प्रोमिसेस करने नहीं आया हूं दोस्त। जब मैं कह रहा हूं अगर आप मेरे बैच में आओगे तो मैं बहुत बेहतरीन रिजल्ट दिखाऊंगा, मतलब दिखाऊंगा। मैंने भी अपनी लाइफ में एक अच्छा जे एग्जामिनेशन मैंने क्रैक किया है, मैं IIT गया हूं, मैं वैल्यू जानता हूं, मैं जानता हूं कैसे एक फैमिली का स्टैंडर्ड बढ़ाया जा सकता है सिर्फ एक एग्जामिनेशन क्रैक करके, कैसे अपनी जिंदगी को 90 डिग्री चेंज किया जा सकता है सिर्फ एक एग्जामिनेशन क्रैक करके। तुम्हारे साथ मैं मजाक करने नहीं आया हूं दोस्त, तुम्हारी लाइफ के साथ खेलने नहीं आया हूं दोस्त। मेरे लिए ये कोई पैसे 4999 कुछ मायने नहीं रखते। मुझे तुम्हारी हैप्पीनेस, तुम्हारा जो आंखों में जब सिलेक्शन हो जाता है, जब इंसान खुश होता है ना, उसके माँ बाप जब मैसेज करते हैं ना, मुझे वो चाहिए दोस्त। तो आइए एकलव्य 1.0 में यूनिक फीचर्स जो पूरे इंडिया में कोई नहीं दे रहा इस प्राइस में। 3 बार फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ाई जाएगी इसी प्राइस में। एनसीईआरटी मॉड्यूल होगा फिजिक्स केमिस्ट्री का। बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी मॉड्यूल कैसा रहेगा? एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रहेगा, सब कुछ फ्री मिलेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री के एनसीईआरटी मॉड्यूल, बायो के लिए एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। हर 14 दिन के बाद कॉल आएगा हर एक एकलव्यन को, हर 14 दिन बाद कॉल आता रहेगा, पढ़ाई कैसे चल रही है। मैं, अंजलि मैम और आपके ऋतिक सर, बायो फैकल्टी, तीनों फैकल्टीज हर वीक, हर सैटरडे को आपको मेंटोर करेंगे, लाइव आपके साथ जाएंगे, 1-to-1 बातें करेंगे। सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 31 दिसंबर तक, ताकि 4 महीने तुम आराम से रिवीजन करते रहो, और वो रिवीजन भी हम ही करवाएंगे। कोई भी समस्या, कोई भी कंफ्यूजन मेरे से बात करनी है, खरीदने कोर्स खरीदने से पहले कोई डाउट आ रहा है, मेल कर दो या व्हाट्सएप कर दो, मैं तुमसे बात कर लूंगा। कोई भी समस्या मेरे से बात करो, बात करके तुम्हें कोर्स लेना, अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि होगा नहीं होगा, एक बार मेरे से बात कर, मैं अवेलेबल हूं, तेरे सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। फिर हम एक नई जर्नी, एकलव्य की जर्नी स्टार्ट करते हैं और एकलव्यंस को एमजोनियंस बनाते हैं। थैंक यू सो मच।